अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो जरा। और ये क्वेश्चन ना बहुत, ये वाला क्वेश्चन कराया है और जो मैं ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये दोनों ही बहुत बार आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जरा इसको। 28 क्वेश्चन पढ़ना जरा। क्या कहता है इसमें? द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। 28 क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक हो गया। शो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो, जो नंबर्स हैं उनकी रेशियो क्या प्रूव करनी है? चलो लिख के बता देता हूं मैं आपको। 28 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 28 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन में क्या है? लेट टू नंबर ले लेते हैं, लेट टू नंबर बी ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, ये दो नंबर क्या ले लिए मैंने? ए एंड बी। तो उनका जो सम है उन दोनों नंबर का, वो 6 टाइम्स है किसके? इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हो? अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके रूट। ठीक है, तो ये गिवन है। अब क्वेश्चन में टू प्रूव करने को क्या कर रहा है कि वो जो दो नंबर है ना, उनकी रेशियो आपने प्रूव करनी है कितनी? 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। ये इनकी रेशियो प्रूव करनी है आपने। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। दो नंबरों के सम उसके 6 टाइम्स के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। जो दो नंबर गिवन है उनका सम उनके 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन है, और उन दोनों नंबरों की रेशियो हमें बतानी है। तो हमने इस इक्वेशन से a/b निकालना है। कैसे निकलेगा? आपने क्या करना है, इसमें से पहले 6 को आप लिखो 3 × 2, 2√ab आ गया। इस 2√ab को आपने क्या करना है? डिवाइड में a + b अपॉन 2√a√b। ये √ab को मैं √a × √b लिख सकता हूँ। डिवाइड में ले गया, अलग साथ के साथ कर दिया। ये कितना आ गया? 3/1। ठीक है, फिर आपने एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होती है? पहले इसका मतलब समझ लो। जैसे मान लो मैंने कहा 6/9 के अंदर अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो करो, तो आपने क्या करना है? एक बार न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अंदर ऐड करना है न्यूमरेटर में, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है 6 - 9। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब कंपोनेंट जो अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से होता है। तो इधर हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्यों अप्लाई करेंगे, सारी बात तुम जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा, तब समझ में आएगा। लिखते रहना साथ के साथ। तो इसको मैं अब मैं अप्लाई करूं कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो देखो क्या आएगा? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट। ये कितना आया? 4/2। ये कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 2। और इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, a को मैं √a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। √a का होल स्क्वायर यही होता है ना। इसको मैं √b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2√a √b एज इट इज। ऐसे इसको भी √a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको भी √b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 2√a 2√b आ गया। अब न्यूमरेटर देखोगे तो ये √a + √b का होल स्क्वायर आ गया, नीचे √a - √b का होल स्क्वायर आ गया। सर लेफ्ट राइट हैंड साइड से 4 + 4/1 नहीं आएगा? 4/2 2 होता है भाई। ओके सर, देखा नहीं।
कोई बात, ये आ गया जी। अब इसको होल स्क्वायर में लिख के उधर रूट में भेज दो, तो ये रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, तो होल रूट कितना हो जाएगा मेरे पास 2/1। इस रूट स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट में आ जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा √2, ये आ जाएगा मेरा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, इतना आ गया। मुझे ए बाय बी चाहिए, ध्यान देना। फिर मैं अप्लाई कर रहा हूं कंपोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या होगा मेरे पास, इधर भी वो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, तो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए प्लस रूट बी। ध्यान देना इस बात को, रूट बी से रूट बी कट गया, रूट ए से रूट ए कट गया, ये आ गया √2/1। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, देखो 2√a/2√b इज इक्वल टू राइट साइड क्या है √2/1। 2 से 2 कट गया, ये आ गया √2/√a, ये आ गया। अब इसको कर देंगे हम स्केलिंग बोथ। सर राइट साइड नहीं हुआ वो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई? होगा क्यों नहीं होगा, ये देख, ये आ गया। ठीक है, अब करेंगे स्केलिंग बोथ साइड, क्योंकि अब मुझे a बाय बी चाहिए था फाइनली। तो कैसे आएगा ये a, इधर तो करेंगे तो स्केलिंग करेंगे तो रूट हट जाएंगे, इधर ऊपर खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे होल स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ये √2 का ये 2 आ गया, 2 + 1 + 2√2, ये 2 + 1 माइनस 2√2, 3 + 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बारी आपको हर एक छोटे छोटे स्टेप पे दोबारा बताता हूँ मैंने क्यों किया हर चीज। देखो इसमें ना मेजर बात क्या है, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। एक तो जहाँ पे अप्लाई होता है ना, जहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई होता है, ये ना बच्चों के लिए नई चीज है। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए आ जाता है। देखो करना कैसे है, मुझे इस इक्वेशन से a बाय बी पे पहुंचना था। तो मेजर दो स्टेप हमारे को जो समझ में आए, सबसे पहले मैंने यहाँ से रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बना के रूट ए प्लस रूट बी तक पहुंचा, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। तो यहाँ से मैंने क्या करा, पहले ये पहला स्टेप क्या है कि ऊपर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बनेगा, नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बनेगा, जिससे हमें रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद अगेन जब मैं अप्लाई करूंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे स्केलिंग बोथ साइड करके a बाय बी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब मेरा जो ये पूरा क्वेश्चन है, ये 3 स्टेप पे आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। यहां से मैं 2 को जो अलग करके डिवाइड में भेज रहा हूँ, इस पे जैसे अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो करता हूँ, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर ऊपर, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर नीचे चले जाएगा, बन जाएगा। और उससे रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास रूट ए अपॉन रूट बी की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर स्केलिंग बोथ साइड करके a बाय बी की वैल्यू निकल जाएगी, जो हमारी रिक्वायर्ड है। अब जितना भी मैं काम कर रहा हूँ ये 3 स्टेप के लिए कर, तो सबसे पहले मुझे रूट a + b अपॉन 3 रूट a रूट b ले लेते तब भी आंसर सेम आता। क्या 3 रूट ए रूट ना फिर कैसे आता भाई, फिर होल स्क्वायर ना बनता ना दोस्त, होल स्क्वायर तो बनाना है ना दोस्त, होल स्क्वायर बनाए बिना कैसे हो जाएगा। कि नहीं, 3 रूट ए बी बनाएगा तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके कोई फायदा होना तेरा,
ना न्यूमरेटर में होल स्क्वायर बनेगा, ना रूट ए प्लस रूट बी भी नहीं आना, फिर उसको अप्लाई, समझ रहे हो ना। तो हमने 6 को 3 into 2 करके 2 रूट ए बी इसीलिए भेजा है क्योंकि जब हम इस पे अप्लाई कंपोनेंट, तुम राइट साइड ही देखते रहो बस, लेफ्ट साइड देखते रहो, राइट साइड तो जो चल रहा है वो अपने अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो पहले मैंने 2 रूट 6 को 3 into 2 लिखा, फिर 2 रूट ए बी को नीचे भेजा, फिर इसको जैसे ही मैंने इस पे अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो करा तो मेरा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, देखो ए को रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी को रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो लिखा, ऊपर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। इसको होल का स्क्वायर लिख के स्क्वायर को उधर रूट में भेज के ये आ गया, ठीक है। फिर इस पे अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट बी से रूट बी कट जाएगा, ऊपर 2 रूट ए आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो क्या रूट ए से रूट ए कट के 2 रूट बी नीचे आ जाएगा, फिर 2 से 2 कट के ए आ गया, और फिर होल स्केयरिंग बोथ साइड करके ए बाई बी आ गया। राइट साइड वाली कैलकुलेशन तुम्हारे को किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। ये दो क्वेश्चन 27 और 28 याद से कह रहा हूं, अच्छे से आपने करने हैं कि आपका बढ़िया से ये दो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। 29th क्वेश्चन पढ़ो जरा सारे बच्चे। A and G be the arithmetic and geometric mean respectively between the two positive number। दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन A है और ज्योमेट्रिक मीन B है, दो नंबरों का, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है क्या कि वो जो दो नंबर है वो हमारे, ये देखो समझो, ए क्या है, अरिथमेटिक, वो दो नंबर लेट करो, लेट टू नंबर बी ए एंड बी, वो दो नंबर लेट कर लेते हैं हम ए एंड बी, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है। और ये जो दो नंबर हैं, तो ए कैपिटल ए क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, और जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। अरिथमेटिक मीन दो नंबरों को कैसे निकलता है, ए प्लस बी अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन ए और बी का कैसे निकलता है, रूट ए बी। पता है ये बात आपको कि नहीं? यहां से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाइड ए से होके a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a। और अगर मैं इनका स्केयरिंग बोथ साइड करूं तो स्केयरिंग बोथ साइड करने के बाद g स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ab। इतना समझ में आ गया आपको? इतना Yes. क्लियर है? अब इसने हमसे फाइनली पूछा जो दो नंबर है ना, जो दो नंबर है उनको प्रूव कर रहा है कि इसमें एक नंबर है ए प्लस माइनस, ये जो दो नंबर है वो ये प्रूव करने हैं हमारे को, ए प्लस जी ए माइनस जी, मतलब ए जो स्मॉल ए है वो ये एक होगा और जो स्मॉल बी है वो ये होगा। अब मेरे दिमाग में ना दो चीजें आ रही है, मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही है, वो ये आ रही है, एक तो मैं क्या करूं, या तो कैपिटल ए और कैपिटल जी की वैल्यू इसमें पुट करूं और लास्ट में ये प्रूव कर दूं कि ए और बी आंसर आ रहा है।
मेरे पास दो मेथड, चलो यही वाला मेथड करते हैं। कैपिटल ए की, मुझे यह प्रूव करना है कि जो दो नंबर हैं वो ये होंगे ना, एक होगा ए प्लस जी ए माइनस जी का रूट, और जो बी है वो ए माइनस ए प्लस जी ए माइनस जी का रूट। समझ में आया आपको क्वेश्चन? यस दो सर। नंबर जो हमने लेट कर रहे हैं वो हमें ये प्रूव करने हैं, मतलब इसमें से एक प्लस वाला ले लो वो ए होगा, माइनस वाला ले लो वो बी होगा, मतलब ए और बी होंगे दोनों। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ए प्लस ले लेता हूँ, ए प्लस जी ए माइनस जी, ठीक है, पहले ये ले लेते हैं, और इसमें ए और जी की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। ये ए प्लस जी ए माइनस जी क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, कैपिटल ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू है ए प्लस बी अपॉन 2, प्लस इसके स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो कितनी आएगी, ए के स्क्वायर की वैल्यू, तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 माइनस जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी। ठीक है, सर एलसीएम ले लो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड से एक बार फिर से समझा दो। क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स के बाद फिर से समझा दो। स्केयरिंग बोथ साइड, ये बात ए और जी की वैल्यू निकल गई ना, मान लो मेरे को ये एक ए की वैल्यू निकल गई, जी की वैल्यू निकल गई, अब मुझे ये प्रूव करना है ए और जी की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं, तो अगर बीच में प्लस लूंगा तो इन दो ए और बी में से एक नंबर आ जाएगा, और बीच में अगर मैं माइनस लूंगा तो बी आ जाएगा, मतलब इसमें से एक को ए प्रूव करना है और एक को बी प्रूव करना है। तो मैंने पहले बीच में प्लस ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए और जी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो हमारे पास है, ठीक है, ए की वैल्यू ए प्लस बी बाई 2, ए स्केयर की वैल्यू मतलब स्केयरिंग कर दी ना मैंने, स्केयरिंग कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्केयर और 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, और जी स्केयर की वैल्यू ये हमने निकाली थी ए बी, जी स्केयर की वैल्यू पुट कर, ठीक है। अब ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस ये 4 एलसीएम लेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस 4ab, ठीक है, ये आ जाएगा ए, ये माइनस का 2ab आ जाएगा ना, 2ab माइनस 4ab, माइनस का 2ab अपॉन 4, ठीक है, और इसको खोलेंगे अगर तो ये क्या बन रहा है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी अपॉन 2, और ये प्लस ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर ही बन गया ये पूरा, और ये ऊपर था रूट, स्क्वायर से रूट कट गया, ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस ए माइनस बी अपॉन 2, 2 एलसीएम लोगे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये आ गया बी से बी, ये आ गया ए, देखो तो ये वाली पहली वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने ए के बराबर पुट प्रूव कर दी, सिमिलरली करके हेयर पहले ये करा और ये इसको मैंने ए के बराबर प्रूव कर दिया। सिमिलरली करके जब तुम क्या करोगे, सिमिलरली ए माइनस वाला लोगे दूसरे वाला, ए माइनस ए प्लस जी ए माइनस जी, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा फाइनली इसको सोल्व करके क्या आएगा, बी। सेकंड पार्ट कैसे कराया? सेकेंड पार्ट में वही इसी की तरह करना है ना, ए और जी की वैल्यू पुट कर देना, सोल्व करके तुम्हारा बी आ जाएगा। अरे हाँ जैसे मैंने सोल्व, सर, एक चीज पूछनी थी और, सर ए एम ऑफ ए एंड बी आपने ए प्लस बी अपॉन 2 कैसे लिया था? तो ये ना अभी तुम्हारे को फर्स्ट एक्सरसाइज बतानी है, जैसे दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बताया मैंने क्या, कि उन दोनों का प्रोडक्ट का रूट ना, इसी तरीके से दो नंबरों का अगर अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो उन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उन दोनों का प्रोडक्ट का रूट।
क्या कहते हो? सर ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्यों लिखा हुआ है? स्केयर की वैल्यू ए बी तो है, स्केयरिंग बोथ साइड कर रहे हो तभी तो आया जी स्केयर ए बी। जी स्केयर की वैल्यू पुट करनी थी ना ए बी। ओके सर।